नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु में। दोस्तों आज संडे है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें आप भी भाग ले सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना कोई यूनिक सवाल। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट लिखकर हमें भेज सकते हैं और हो सकता है ये आपका सवाल अगले संडे कमेंट बॉक्स में शामिल हो जाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। और आज का सबसे पहला कमेंट लिखने वाले हैं हसमुख ठाकुर, और इन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कमेंट लिखकर भेजे हैं। पहला कमेंट ये लिखते हैं, ईपीएस पावर स्टीयरिंग का अलाइनमेंट करने के बाद गाड़ी एक तरफ खिंचती है तो क्या करें। और दूसरा कमेंट लिखा है, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन के बारे में बताएं सर, कब करना चाहिए स्टीयरिंग कैलिब्रेशन। और तीसरा कमेंट फिर ये लिखते हैं, ईपीएस गाड़ी में एक तरफ साइड खींचने की प्रॉब्लम बहुत रहती है, खिंचती है तो क्या करना चाहिए ईपीएस स्टीयरिंग में। तो दोस्तों पहले हम पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं। नॉर्मली दो तरह के पावर स्टीयरिंग होते हैं, एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम और दूसरा ईपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में हमारा स्टीयरिंग हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर पे काम करता है, जिसमें एक पंप लगा रहता है और वो इंजन की स्पीड से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे वो काम करता है। तो जैसे हमारी गाड़ी जब रनिंग में रहती है, इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है तो हमारा स्टीयरिंग एकदम फ्री हो जाता है, और जैसे ही स्पीड कम होती है या गाड़ी खड़ी रहती है तो उसमें हमारा स्टीयरिंग थोड़ा टाइट रहता है। और दूसरा होता है ईपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी होती है, और इसके अलावा हमारे स्टीयरिंग सिस्टम में कई सेंसर लगाए जाते हैं, और वो सेंसर सारी जानकारी हमारे ईपीएस सिस्टम को देती है। यानी एक ईपीएस में मॉड्यूल भी होता है, उस मॉड्यूल को ये सारी जानकारी देते हैं, और मॉड्यूल हमारा जुड़ा रहता है एसीएम सिस्टम से। तो इस तरह से सबसे पहला जो हमारा सेंसर होता है वो स्पीड सेंसर होता है, जो इस गाड़ी की स्पीड को सेंस करता है और सेंस करके मॉड्यूल को भेजता है। दूसरा सेंसर हमारा लगा होता है टॉर्क सेंसर। जब भी हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो उसमें स्टीयरिंग में हमारा कितना टॉर्क लग रहा है, तो वो टॉर्क सेंस करता है, और वो कितना टॉर्क लग रहा है वो सेंस करके मॉड्यूल को देता है, और उस हिसाब से मॉड्यूल मोटर को चलाता है, और फिर मोटर हमारे स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग को चलाती है। और तीसरा जो सेंसर होता है वो स्टीयरिंग एंगल सेंसर लगा होता है, जो हमारे स्टीयरिंग एंगल को सेंस करता है, हमारा स्टीयरिंग है वो कितने एंगल पर काम कर रहा है। तो ये उन्हीं गाड़ियों में होता है जिनमें कैलिब्रेशन होता है। सभी गाड़ियों में या सभी ईपीएस सिस्टम में स्टीयरिंग एंगल सेंसर नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ईपीएस स्टीयरिंग सिस्टम में गाड़ी एक तरफ पुलिंग क्यों करने लगती है। तो जब हमारी गाड़ी कहीं खड्डे वड्डे में गिर जाती है या अलाइनमेंट आउट हो जाती है, स्टीयरिंग आउट हो जाता है, तो वो स्टीयरिंग आउट होने की वजह से हमारा जो सेंसर है वो सही तरह से रीड नहीं कर पाता है और गाड़ी को एक तरफ पुलिंग बन जाती है। तो जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर होता है उसमें स्टीयरिंग कैलिब्रेशन करना पड़ता है, और स्टीयरिंग कैलिब्रेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट हो जाती हैं। और अगर ईपीएस की वजह से आपकी गाड़ी में पुलिंग है तो सबसे पहले व्हील अलाइनमेंट में ये पता करें कि स्टीयरिंग हमारा टेढ़ा तो नहीं है, तिरछा तो नहीं है, जिसकी वजह से उसमें पुलिंग आई हुई है। या फिर पुलिंग किसी और वजह से भी हो सकती है, जैसे टायर की वजह से भी हो सकती है या कोई और अन्य कारण भी हो सकता है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं जेके टायर एंड अलाइनमेंट, और ये लिखते हैं, सर बोलेरो पिकअप का अलाइनमेंट कैसे करते हैं और स्टीयरिंग भी सीधा हो जाए। तो देखिए दोस्तों, बोलेरो पिकअप में सिंगल नोट से अलाइनमेंट होती है, यानी हम एक व्हील को स्टीयरिंग से उसकी रीडिंग को सेट करते हैं और दूसरे व्हील की जो रीडिंग है उसको हम सिंगल नोड की जो एडजस्टमेंट होती है उससे एडजस्ट करते हैं। ये अलाइनमेंट हम कई बार में करनी पड़ती है, यानी जब भी हम उसको एडजस्ट करते हैं सिंगल नोड से तो फिर हमारी स्टीयरिंग वाली आउट हो जाती है, फिर स्टीयरिंग से स्टीयरिंग वाली को मिलाते हैं और फिर दोबारा सिंगल नोड वाली से मिलाते हैं। तो इस तरह से कई बार में
ये हमें दोनों तरफ की अलाइनमेंट मिलानी पड़ती है, एक तरफ स्टीयरिंग से और दूसरी तरफ सिंगल रोड से। तो रही स्टीयरिंग की बात, तो स्टीयरिंग इसमें सीधा भी आ सकता है, अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा हो भी जाता है तो ये लोडिंग गाड़ी है, इनमें चलता है, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं नीलेश ब्रह्मांकर, और ये लिखते हैं कार कम स्पीड में हैंडलिंग करती है, क्या करना है सर। तो देखिए दोस्तों, जब हमारी गाड़ी के टायर्स पुराने हो जाते हैं या टायर्स फूल जाते हैं तो कभी कभी ये कम स्पीड में हैंडलिंग यानी बबलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेक कराएं, कहीं टायर फूल तो नहीं गए हैं, टायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई है जिस तरह से हमें जो बबलिंग की प्रॉब्लम स्लो स्पीड में लग रही है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं टेक्निकल राजगुरु, और ये लिखते हैं सर पुराना टायर और कड़क हो जाता है और उस टाइम टायर चेंजर में बिठाने में कभी कभी टायर की बीड कट जाती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए दोस्तों, टायर पुराना हो या नया हो, जब भी हमें किसी रिम पर चढ़ाना होता है तो एक सॉल्यूशन आता है, यानी एक लुब्रिकेंट आता है, वो हम लगाते हैं बीड पे, जिससे आसानी से बीड चढ़ जाती है और कटने का खतरा कम रहता है। अगर बाई चांस बीड कट जाती है तो उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कहीं से हमारा ट्यूबलेस टायर में एयर लीकेज की प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। इसीलिए हमें टायर को चढ़ाते समय सॉल्यूशन लगा लेना चाहिए, यानी कोई हमारे पास लुब्रिकेंट होना चाहिए, जैसे जेली टाइप की क्रीम होती है या कोई ऑयल होता है, जिससे हमारा टायर आसानी से चढ़ जाता है और बीट को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं तारिक अंसारी, और ये लिखते हैं सर अलाइनमेंट के लिए चारों पहियों में सेंसर लगाना जरूरी है क्या। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम सेंसर लगाते हैं अलाइनमेंट के लिए तो चारों पहियों में लगाते हैं, क्योंकि चारों पहियों की अलग अलग रीडिंग आती है और अलग अलग रीडिंग जो हमारे सेंसर हैं वो सेंस करते हैं, सेंस करके सिस्टम को देते हैं और उसी हिसाब से हमारी अलाइनमेंट की रीडिंग जो हमारा सिस्टम है वो देता है और उसे हम एडजस्ट करते हैं। तो चारों में लगानी पड़ेगी, तभी हमारी चारों व्हील्स की अलाइनमेंट की रीडिंग आएगी, नहीं तो आगे आगे वाले में लगाएंगे तो आगे की ही आएगी, आगे की भी दो कर सकते हैं, उसमें फिर उसी हिसाब से आपको सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपके ये कुछ कमेंट्स थे जिनका मैंने आज रिप्लाई दिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई सामान परचेज करना है, जैसे अपना व्हील अलाइनमेंट के लिए टूल्स खरीदने हैं या कोई कार की एसेसरीज खरीदनी है ऑनलाइन, तो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, या खरीदना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट अमेजोन साइट पर जाकर अपना पसंद का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके कमेंट्स के रिप्लाई के माध्यम से इस वीडियो में दी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।